अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज की सुबह आपके लिए बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी अच्छी खबरें लेके आए, यही हमारी हमेशा दुआ होती है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हमारे एक बड़े अहम नजरियाती मौजू से। अगर आप देखें कि इस साल और इससे गुज़िश्ता साल तो हम पेंडेमिक की, हेल्थ की, एजुकेशन की ज़्यादा बातें करते रहे। हमारा लोकल डिस्कोर्स हैज़ बीन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, के जमहूरी निज़ाम को कितना इस्तेहकाम मिलता है। लेकिन अगर उससे पहले देखें, एक पैरेलल हकीकत हमारे खित्ते की, इस पूरी दुनिया की थी, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, जिसकी एक तरह से पनागाहें बन चुकी थीं और टेररिज्म ने जड़ें पकड़नी शुरू कर दी थी पाकिस्तान में। ऑपरेशन रद्दुल फसाद एक ऐसे अज़्म के साथ शुरू हुआ जिसमें ना सिर्फ हमारी फौजी क़यादत, हमारी अस्करी क़यादत और हमारे जवान शामिल थे, बल्कि पूरी कौम ने इस पर लब्बैक कहा। हम वापस हासिल करना चाहते थे, यानी हम कहते हैं ना कि एक दफ़ा हमने पार्टीशन के बाद अपने मुल्क को पाया था, लेकिन ये हमारी बका के लिए, हमारी आने वाली नस्लों की फलाह के लिए ये ऑपरेशन बड़ा अहम था कि हम आने वाले दिनों में अपने आप को एक कैसी रियासत, एक कैसी कौम को देखते हैं। क्या हम पे एक यलगार की जा रही है शिद्दत पसंदी की? क्या हम पे मुसल्लत किया जा रहा है एक ऐसा माइंडसेट जो ना सिर्फ हमारे अपने मुल्क के अमन व अमान को तबाह करता है, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए मुश्किलों का बायस बनता है? तो अगर हम कहें कि बात गलत नहीं होगी कि पाक अफवाज ने ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एज अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म के तौर पे लड़ा, तो ये गलत नहीं होगा। आइए आज इस बारे में जरूर बात करें कि और हमने देखा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस ब्रीफिंग दी गई। क्या हमने इन तमाम इश्यूज को पस पुश डाल दिया है? क्या ये खतरा खत्म हो चुका है? हमारी बड़ी काविशें रही हैं, हमारी अफवाज बैटल हार्डन है। पूरी दुनिया में किसी ने टेररिज्म कैंप से और टेररिज्म जो इनके ग्रोह हैं, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनसे इस तरह की जंग और इस तरह की उन पे कहना चाहिए कि फतेह हासिल नहीं की जैसे पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ इंसाइट इन इट, तभी हमारी अफवाज को पूरी दुनिया में बेहतरीन अफवाज के तौर पर माना जाता है। लेकिन ऑपरेशन रद्दुल फसाद, जिसमें हमने देखा कि चाहे बूढ़ा हो या बच्चा, मर्द हो या खातून हो, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी ने इस अफरीद का कैसे मुकाबला किया है और किस तरह बैक किया है हमारे जवानों को, हमारी फोर्सेस को। आइए एक दफ़ा फिर लिए चलते हैं आपको इस प्रेसर की तरफ और इसमें जो अहम बातें की गई ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल, हर साल पहले से बेमिसाल। तर्जुमान पाक फौज ने पेश कर दिए कामयाबियों के एदाद शुमार। पिछले 4 सालों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में 3,75,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 353 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और उसके अलावा सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कुछ 750 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाका भी, उस पर भी रियासत की रेट बहाल की गई। DGISPR का कहना था अवामी हिमायत के बगैर ये मुमकिन न था। अब तक तकरीबन 5,000 लोगों को मुआशरे में रीइंटेग्रेट किया जा चुका है, जो कि शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हो चुके थे। 1200 से जायद सब नेशनलिस्ट शिद्दत पसंदों ने हथियार डाले और खुद को अमन की राह पर गामजन किया और बहुत से दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म किया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद सिर्फ फौजी ऑपरेशन नहीं, मदारस रिफॉर्म्स, कबायली अजला का खैबर पख्तूनख्वा से इल्हाक रद्दुल फसाद ऑपरेशन के ही समरात है। टेररिज्म से टूरिज्म का ये सफर इंतहाई कठिन और सफर आजमा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद, ग्वादर, नॉर्दर्न एरियाज, K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए। वो इलाके जो दहशतगर्दी का शिकार थे, अब वहाँ इक्तिसादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तर्जुमान ने यौम पाकिस्तान भरपूर जोश और जज्बे से मनाने का भी ऐलान किया। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह यौम पाकिस्तान 23 मार्च आ रहा है। इंशाल्लाह इस मरतबा यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी जज्बे के साथ 23 मार्च की परेड का इनेकात होगा। इस मरतबा यौम पाकिस्तान का मैसेज है, एक कौम एक मंजिल। अमन का ये सफर
अलहम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी। अवाम के ताउन से हम हर चैलेंज पर इंशाल्लाह काबू पाएंगे। DGISPR का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान के मुकम्मल अहदाफ हासिल करेंगे। एंड वेलकम बैक। आपने देखा कि एक कौम एक मंजिल, ये बड़ा ही एक अहम मैसेज है जो मेरे ख्याल में तमाम ही पाकिस्तानी इस पर यकज़बां हैं। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये नहीं मानता कि हमें जिस मंजिल की तरफ पहुंचना है, जिस प्रॉस्पेरिटी की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाना है, वो यकीनन हमारे इत्तेहाद से ही मुमकिन हो सकती है। जब सब एक साझा एक दूसरे का गम समझें और यकीनन टेररिज्म का, शिद्दत पसंदी का जो अफरीत है वो जब हम ऑपरेशन रद्दुल फसाद की बात करते हैं, यकीनन पाकिस्तान की टोपोग्राफी, नॉर्दर्न एरियाज में जब ये पनाह गाहें और दहशतगर्दों के नेटवर्क्स थे तो टेरेन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती है। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान का शायद ही कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई प्रोविंस ऐसा होगा जो इससे अफेक्टेड नहीं था। हमारी मस्जिदें, हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज कोई भी महफूज तस्वुर नहीं किए जा रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम देखते हैं तो गुरिल्ला वॉरफेयर का अर्बन टेररिज्म में था कि शहरों में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ की तंग गलियों में खुदा न खासा अगर इस तरह के जब वाकयात होते थे या उसके लिए कोई काउंटर एक्टिविटी करनी पड़े तो ज्यादा मुश्किलात दरपेश आती थी, क्योंकि मासूम जानों का नुकसान होने का जो खतरा है वो कई गुना ज्यादा होता है। तो एक दफा फिर कराची के हवाले से DG ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस पैकेज में। पाक सरजमीन को फसादियों से पाक करने का मिशन। पाक अफवाज ने मुल्क के तूल और अर्ज में किए भरपूर ऑपरेशन। तर्जुमान पाक फौज ने पाक अफगान सरहद को महफूज बनाने और कबायली अजला को बारूदी सुरंगों से पाक करने को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। 48,000 से ज्यादा माइंस अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। इस डी माइनिंग के दौरान 2 इंडिविजुअल्स हमारे सोल्जर्स जो डी माइनिंग कर रहे थे वो शहीद भी हुए और 119 जख्मी हुए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की कैपेसिटी एनहांसमेंट पे बहुत खास तवज्जो दी गई है। पाक अफगान सरहद की बाढ़ का काम तकरीबन 84% मुकम्मल कर लिया गया है। 497 फोर्ट्स, बॉर्डर पोस्ट्स और कई बॉर्डर टर्मिनल्स भी तामीर किए जा चुके हैं। DGISPR का कहना था कि कबायली अजला ही नहीं, शहर कायद में भी अमन अमान की फिजा कायम हुई। अर्बन टेररिज्म पर काबू पाने में मदद मिली। अगर कराची की बात करें तो रद्दुल फसाद ऑपरेशन के नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। कराची जो कि पाकिस्तान की मुआशी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्राइम इंडेक्स में 2014 में दुनिया में 6ठे नंबर पर था, आज वो 106 नंबर पे आ चुका है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से मुंसलिक है। अफगानिस्तान के अमन के साथ ही पाकिस्तान का अमन जुड़ा हुआ। तो इसी मद में पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है। इसको हर सतह पे एक्नॉलेज किया जा रहा है। वहाँ के फैसले जिन्होंने करने हैं वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की अवाम, उनकी लीडरशिप, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने डिसाइड करना है कि इसको आगे कैसे लेके चलना है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट इंतहाई अहम था। जी जनाब, बड़ी अहम गुफ्तगू थी क्योंकि टेररिज्म से टूरिज्म तक का ये सफर काफी सब्र आजमा था, लेकिन अब आने वाले दिन यकीनन ताबनाक नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में कभी भी कोई डेप्थ नहीं थी और इसमें कितना एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान का इमेज टार्निश किया जा रहा था, पाकिस्तान को पनाहगाह बताया जा रहा था पूरी दुनिया में टेररिज्म की, तो उसको काफी हद तक हम डिसमेंटल कर चुके हैं। बड़े ठोस शवाहिद आपने देखा कि UN डोसियर में भी दिए गए। और अब क्या हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन बाज आ जाएगा? तो यकीनन ऐसा नहीं है। इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा उसी तरह से जारी और सारी है, लेकिन ये तमाम काविशें, हमारी जो ये माइलस्टोन्स है, बड़ी अहम होंगी आने वाले दिनों के लिए, खास तौर पे जब ये FATF पहुंचेंगी और पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का जो अमल है उसको आसान बनाएंगी। क्योंकि एक उसमें बहुत बड़ी शक यही इसी हवाले से थी कि टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है या पाकिस्तान में वसाइल का, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं है, या ये तासुर पेश किया जाता था कि वी आर पॉलिसी मेकर्स आर नॉट डूइंग इनफ। तो आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज बीइंग एड्रेस्ड और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं जी आने वाले दिनों के हवाले से। इसके अलावा जो कुछ चेमगोइयां हो रही थी पाकिस्तान में, फोरमोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की चीफ की तब्दीली के हवाले से, उसको भी रद्द किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ है। जरा कंटेंट की भी बात करेंगे क्योंकि मीडिया वॉर की अगर बात हो रही है तो किस किस्म का कंटेंट पाकिस्तानी अवाम देख रही है। इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त और होनहार तालिब इल्म से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने एक
एक दफा फिर एक रिकॉर्ड कायम किया है जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल के हवाले से उसको सेट करने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.